हेलो दोस्तों, मैं फिर से यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ पॉइंट पर आपको एवरेज बताने जा रहा हूं। औसत जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो मैंने बना चुका हूं। उससे अगला पार्ट 3 वीडियो मैं थोड़ा सा और कुछ ट्रिक बताने वाला हूं जो एग्ज़ाम में बहुत आता है। पहले क्वेश्चन आपका रहेगा कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है तो दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है? ठीक है, दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है? कह रहा है 7 लगातार क्रमागत, मतलब 7 संख्याओं लगातार रहेगा, उसका औसत 20 है तो दूसरी सबसे छोटी संख्या। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि औसत होता है जो हमेशा 20 में आता है। कैसे? जैसे मैं हम पहले बता देते हैं एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। कह रहा है इन चारों को पाँचों का औसत क्या है, तो जोड़ के क्या करते हैं, जोड़ के जितना संख्या उतना से भागा। 1 2 5 4 9 9 3 12 12 3 15 15 बटा 5, 5 की संख्या है 5 3 15। ठीक है, बीच में इधर से दो बीच में जो आया वही औसत हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो मतलब कि 20 जो औसत है वो संख्या बीच में होगा। जो बीच में आता है वही औसत होता है, मतलब कि ये यहाँ पर प्रूफ है कि यही संख्या है जो बीच में है। हमको 7 लगातार यहाँ से निकाल देना है। 7 से लगातार कर रहा है तो इधर कितना, 21 22 23। ठीक है, और इधर कितना, 19 18 17। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 3 को यहाँ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 3 इधर से, 1 2 3 3 इधर से। ठीक है, अगर इसो 1 2 में सातों संख्याओं को जोड़कर 7 से भाग देंगे तो ये 20 आएगा। ठीक है, मतलब ये प्रूफ हो गया कि 20 संख्या बीच में है। तो कह रहा है दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन होगा? छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या दूसरी यही है, मतलब 18 आपका दूसरी सबसे छोटी संख्या हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। जैसे में कहेगा 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है तो बड़ी संख्या क्या होगा? ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम संख्या कह रहा है। ठीक है, अब हमको लेना कैसे है, औसत क्या होता है, सम संख्या कह रहा है, औसत बीच में होता है। ठीक है, तो हमको निकालना कैसे पड़ेगा, 4 को कह रहा है तो 4 किस प्रकार लेंगे, इसके बीच में छोड़ा कर 2 संख्या इधर लेंगे, 2 संख्या इधर लेंगे, 1 2 3 4 सम संख्या लेना है, क्योंकि सम संख्या तो नहीं है। तो इससे पहले सम संख्या कौन आता है, 26 आता है। इससे पहले सम संख्या, इससे बाद कौन आता है, 28 आता है। इससे पहले कौन आता है, 24। इससे बाद 30, मतलब कि 1 2 3 4, मतलब कि ये संख्या मतलब चारों को जोड़कर 4 से भागा देंगे तो ये जो बीच वाला में आएगा वही संख्या औसत हो जाएगा। मतलब 2 इधर से 2 इधर, जो बीच में आएगा। अगर औसत क्या कहते थे, जो बीच में आता है सबको जोड़कर वही 27 आंसर आ जाएगा। तो क्या कह रहा था, सबसे बड़ी संख्या, तो हम लोग को ये 4 लगातार सम संख्या हम निकाल लिए, तो बड़ी संख्या कौन है, 30 है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने समझाया था भी कि लगातार संख्या आता था, प्रूफ करने के लिए क्या होगा, तो क्या कहते थे, लगातार संख्या रहता है तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़कर जो भागा देते थे वो बीच का संख्या आता था, माना औसत आता था। तो फर्स्ट संख्या 24 है, प्लस में लास्ट संख्या 30 है, बटा में 2 से, मतलब कितना होगा, 54 बटा 2, 27। प्रूफ हो गया कि नहीं कि बीच की संख्या 27 है। ठीक है, इस प्रकार हमको याद रखना है कि क्रमागत कह रहा है, जो बीच में औसत कह दिया, बीच का औसत यहाँ है, बीच का औसत है, तो उसके बगल में हम लिख लेंगे समझ कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं हम अगला, जैसे 6
क्रमागत विषम विषम संख्याओं का औसत 7 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, 6 लगातार संख्याओं का औसत कह रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 6 लगातार विषम संख्या का औसत कह रहा है, ये औसत है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 7 है, तो हमको यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा कि 7 बीच में संख्या है, 7 बीच में है। ठीक है, अब 6 क्रमागत विषम संख्या किस प्रकार लिखना है। ठीक है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का यहाँ पे क्वेश्चन गलती लिख दिया था, यहाँ पे 7 लिख देंगे। मान लिया कि काहे कि मान रहे हैं तो क्वेश्चन कुछ लिख सकते हैं हम यहाँ समझाने के लिए, भारी भी आ जाएगा कन्फ्यूज, तो ये रहेगा। कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 7 है, मतलब 7 गो लगातार संख्या और उसका औसत भी 7 है, तो बड़ी संख्या कह रहा है। ठीक है, तो क्या औसत क्या होता है, बीच में आता है। ठीक है, तो इससे हम क्या लिखेंगे, पहले तो बीच में तो औसत हो जाएगा, तो इसको बगल में कितना संख्या होगा, 7 को रहेगा, तो बीच में आएगा, तो विषम संख्या इधर कौन आएगा, 9, फिर 11, फिर 13। ठीक है, इधर भी आ जाएगा 5, 3, 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 क्रमागत आ गया, 3 इधर 3 इधर। ठीक है, बीच में ये आ गया, वही संख्या औसत हो गया। जैसे मैं अगर इसको जोड़ेंगे और 7 से भागा देंगे तो औसत उतना ही आएगा। जैसे मैं 13 11 24 24 9 36 3607 3607 43 4305 48 4804 48 4 48 और 4 52। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको जोड़ने पर शायद गलती हो गया है, फिर से जोड़ते हैं। 13 11 24 24 9 24 9 33 7 40 40 5 45 45 और 3 45 और 4 49 49 बटा 7 7 7 49। 7 से भागा देते 1 2 3 4 5 6 7 है। देखिए प्रूफ हो गया कि ये बीच में संख्या है। ठीक है, इसलिए हम बीच में हमेशा जो भी औसत रहता है वो बीच में रहता है, बाकी बगल में। ठीक है, तो अब क्या कर रहा था, बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो बड़ी संख्या इसमें कौन है, 13 है, मतलब 13 आपका आंसर हो गया। ठीक है, जब इस पर कर रहा है औसत कर रहा है क्रमागत वाला, तो 20 में लिख दीजिए। ठीक है, और उसको बैठा दीजिए बगल में। ठीक है, सम संख्या का है तो सम संख्या बैठाइए, विषम संख्या का है तो विषम संख्या बैठाइए। ठीक है, और बड़ी संख्या को मान रख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। अभी मैंने जो काटा था यहाँ पर 6 यहाँ पर लिखा था, उसी प्रकार वही क्वेश्चन लिखेंगे मैं। ठीक है, उस पर बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और था, उसमें घुमावदार था। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा था, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 7 है, तो दूसरी बड़ी संख्या निकालने के लिए कहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, पिछले वीडियो में क्वेश्चन में 7 लिया था काट कर, लेकिन इसी को लेते हैं 6 क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, 6 क्रमागत विषम संख्या कह रहा है। ठीक है, और औसत क्या है, 7 है। 7 मतलब कि औसत हमेशा बीच में। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 6 क्रमागत मतलब कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार 6 लगातार संख्या रहेगा क्रमागत। तो इसमें तो संख्या बीच में आएगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 बीच में आएगा नहीं। मतलब बीच में कैसे आता है, मतलब कि फर्स्ट ये जो बगल में आता है उसको जोड़ दीजिए, या फिर फर्स्ट या लास्ट को जोड़ कर जो भागा आएगा जो बीच में आएगा। ठीक है, वही औसत आता है, बीच में तो आएगा नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे 7 आया औसत, वो बीच में आता है, तो क्या लेना है, विषम संख्या कह रहा था, तो इसके बगल वाला में हम ले लेते हैं विषम संख्या 5 3 1। ठीक है, इसके बगल में एक और ले लेते हैं, कितना, बगल में इसका कौन हो जाएगा, 9 11 13। ठीक है, तो अब कितना हो यहाँ पे संख्या हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो जा रहा है। ये क्या था, औसत था, बीच में। औसत क्या होता है, बीच में होता है।
क्वेश्चन 6 लगातार कर रहा था, तो हमको जब भी 6 बीच सम संख्या मतलब 6 आता है तो बीच में तो आता नहीं है औसत, कोई बीच में जैसे मैं 7 हो रहा था तो बीच में आ जाता कोई संख्या, ठीक है। लेकिन ये संख्या 6 है, मतलब सब में आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब कि 1 3 5 9 11 13, ये आपका संख्या पूर्ण रूप से हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, जैसे मैं अब आपको ये सब जोड़कर भागा दीजिएगा 7 से, 6 से 1 2 3 4 5 जोड़कर 6 से भागा दीजिएगा तो 7 आंसर आ जाएगा। जैसे मैं इसको जोड़ने से आएगा 42, और जितना संख्या उतना 6 7 42, मतलब 7 बीच में आ गया। जैसे मैं 3 इधर से 3 इधर से, बीच में तो कुछ आया नहीं, तो जो बीच में नहीं आया इसको ऐसे काट कर फर्स्ट और सेकेंड वाला को जोड़ दीजिए, या फिर मैंने मेथड से बताया था फर्स्ट और लास्ट वाला को जोड़कर 1 + 13/2 मतलब 14/2 7, मतलब बीच का संख्या 7 आया कि नहीं, प्रूफ हो गया। और हमको मानना था क्या कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो मैंने प्रूफ कर लिया यहाँ 1 3 5 9 11, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया 11 आपका, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 6 रहा तो समझ जाइए कि बीच में लिख दीजिए, उसके बगल में लिख दीजिए विषम संख्या, ठीक है, उसको छोड़कर वही आपका पूर्ण रूप से लगातार संख्या आ गया, ठीक है। अब जो कहता है वही आंसर हो जाएगा, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 11 है, ये हो जाएगा, ठीक है। औसत पूरा तरीके से मैंने ख़त्म कर दिया, 3 पार्ट में बनाया वीडियो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पूरा तरीके से देख लीजिएगा ठीक से, ठीक है। थैंक यू।